तो अशिक्षा फैलेगी। और ऐसे ही मैंने कहा, जैसे कोई राजा किसी सिंहासन पर बैठता था, उस सिंहासन की गरिमा की रक्षा के लिए लोग सम्मान करते थे। धर्म के अंदर भी इसी से गादी परंपरा शुरू हो गई। हर पंथ के अंदर हिंदू धर्म में गादी की परंपरा चल गई है, कुछ पंथों को छोड़कर। और इसका परिणाम क्या होता है? गादी पति का चुनाव कौन करेगा? कुछ ट्रस्टी। शंकराचार्य को चुनने की तो एक प्रक्रिया है, एक विद्वानों की समिति होती है, वो निर्णय करती है कि ये शंकराचार्य कौन बनेगा। अब तो ये चल गया है कि अब शंकराचार्य का चुनाव भी लठैतों के बल पर होने लगा है। उसके लिए भी कोर्ट में केस चलना शुरू हो गया है। कैसा सन्यास है जिसमें लठैत पाले जाएं और दबंगई से गादी पर कब्जा किया जाए कि शंकराचार्य मैं बनूंगा। राजनीतिक नेताओं का संरक्षण सन्यासियों पर है। जो शंकराचार्य पद सारे देश को दिशा देने के लिए था, वो नेताओं के अधीन हो जाए तो धर्म की नौका डूबेगी नहीं तो क्या होगी। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में गादी परंपरा अध्यात्म का पतन करने वाली है। जैसे एक राजा का सिंहासन तो होता है, सन्यासी भी यदि उसी शान शौकत से निकले, ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से, वैराग्य से, शील से, संतोष से रहित होकर शान शौकत दिखाए कि मेरे पास इतना चढ़ावा चढ़ता है, मेरे इतने शिष्य हैं और मैं इतने अच्छे वाहन में जाता हूं, तो धर्म क्या रहा? ये तो गृहस्थी पहले से इसका सेवन कर रहा है। बुद्ध के पैरों में किसी ने कभी उपाहन, ये जूता नहीं देखा, खड़ाऊ नहीं देखा। बुद्ध नंगे पैर चलते रहे। महावीर स्वामी के पास क्या था? कुछ नहीं। शंकराचार्य के पास कौन सी संपदा थी? विवेकानंद के पास कौन सी संपदा थी? हाँ, इनके पास तप का बल था, ज्ञान की अखंड संपदा थी, भक्ति का बल था, संसार के कल्याण का नेतृत्व करने की मानसिकता थी। इसको कहते हैं सन्यासी। और जब ये निकले तो इन्होंने धर्म की डूबती हुई नौका को बचा लिया। लेकिन 5000 वर्षों से ऐसा कोई भी इतिहास में प्रमाण नहीं मिलता जिसमें किसी मठाधीश ने, किसी महंत ने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी त्याग किया हो। बिहारी जी महाराज इसी के एक जीवंत स्वरूप दिखाई देते हैं। जो भी चर्चा करेगा उसको बहिष्कृत कर देते हैं। और बहिष्कार करने से पहले एक घटना ध्यान में रखनी चाहिए। एक नाला बहता जा रहा था। झील ने कहा कि गंदे नाले तू मेरे में मत मिल, नहीं तो मेरा पानी गंदा हो जाएगा। धुतकार कर भगा दिया। नाला सोचता कि चलो झील ने शरण नहीं दिया तो क्या होगा, मैं समुद्र में तो मिलूंगा ही। समुद्र में मिलने के बाद वो नाला नाला नहीं रहा, वो सागर बन गया। गर्मी बढ़ी, झील का पानी सूख गया। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा, हम शूद्र के नाम पर किसी को तिरस्कृत करते हैं, समाज के पिछड़े व्यक्ति के नाम पर किसी को तिरस्कृत करते हैं, तो इसका परिणाम कितना भयानक होगा। आज केरला में चले जाइए, हिंदू नाम मात्र के रह गए हैं, 1/3 हिंदू हैं। मेघालय, अरुणाचल में आज हिंदू अल्पमत में होते जा रहे हैं। नागालैंड में तो नाम निशान भी देखना मुश्किल हो जाएगा। आखिर क्यों? हमने अपने भाइयों को दुत्कारा, किसी को शूद्र कह करके, किसी को स्त्री कह करके तिरस्कार किया, और इस तिरस्कार ने उनको दूसरे पंथ का अनुयायी बना दिया। अंधविश्वास की ये पराकाष्ठा कही जाएगी जब ब्राह्मण ब्राह्मण का छुआ न खाए। क्षत्रिय का छूना तो दूर, अभी प्रसंग आ रहा है किस तरह से समाज में अशिक्षा के कारण यही राग द्वेष की लकीरें खींचती हैं। कोई किसी का छुआ न खाए। धर्म ग्रंथों में तो लिखा है, आर्य अधिष्ठाता व शूद्रा संस्कर्ता रस्यो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का भोजन कौन बनाएगा? शूद्र। जो पढ़ा लिखा नहीं है, प्रशासन कर नहीं सकता, वेद शास्त्र पढ़ा नहीं सकता, कृषि और व्यापार को संभाल नहीं सकता, उसका कार्य सेवा कार्य है। और सेवा कार्य भी भोजन बनाने नहीं आता है। जब ब्राह्मण, जिसको पढ़ने लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो चूल्हा चक्की करे कि मेरे चौके में तुम नहीं घुसना, तुम्हारे चौके में मैं नहीं आऊंगा। चौके में कोई आ गया तो कह दिया कि ये तो सब कुछ अशुद्ध हो गया। सारा ध्यान किस में लगा रहता है? खाने पीने में। लकड़ी धो धो करके भोजन बनाओ, किसी की छाया ना पड़ने दो। आखिर ये किस लिए? पवित्रता किससे होती है? अतवी गात्राणि शुद्धंति,
जल से शरीर शुद्ध होता है। मन सत्येन शुद्ध, सत्य का आचरण करने से मन शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, विद्या और तप से जीव निर्मल होता है। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धेत, और ज्ञान के प्रकाश से बुद्धि निर्मल होती है। निर्मलता के लिए ये साधन चाहिए, छूत छात का कोई बंधन नहीं। भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए, भगवान श्री कृष्ण ने विदुर के घर का सांप खाया। वर्ण व्यवस्था तो जन्म से नहीं कर्म से होती है। जाबाल ऋषि गणेरिया थे, जामसूत शूद्र थे, विश्वामित्र क्षत्रिय थे, और यदि मातंग जैसा व्यक्ति, मातंग ऋषि जन्म से चंडाल थे, तब करके वो ब्राह्मण हो गए। विश्वामित्र तब करके ब्राह्मण हो सकते हैं। हर व्यक्ति को ब्राह्मण क्षत्रिय बनने का अधिकार है। जिसमें जो गुण आ जाता है वो उसी जाति का मान लिया जाता है। जैसे डॉक्टरी करने वाला डॉक्टर कहलाता है, इंजीनियरिंग करने वाला इंजीनियर कहलाता है, उसी तरह से जिस व्यक्ति में समाज का कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त कर लेता है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय की योग्यता प्राप्त कर लेता है वो क्षत्रिय है। जन्म से किसी की जाति निर्धारित नहीं होती। रावण ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन बुरे कर्म किया तो उसको राक्षस कहा गया। इसी तरह से जिसने जैसा आचरण किया, भारतीय संस्कृति ने उसको वैसा ही माना। आखिर मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास जी। रविदास जी जो जूता बनाया करते थे। मीराबाई ने तो ये नहीं देखा कि मेरे गुरु तो शूद्र हैं। मीराबाई ने रविदास की भक्ति देखी और उनके चरणों में प्रणाम कर दी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, जाति पाति का बंधन और आजकल राजनीति के कुचक्रों से सारा समाज त्राही त्राही कर रहा है। अभी आप सुन रहे हैं कि किस तरह से छोटी जाति का होने के मात्र से गादीपति बिहारी जी महाराज ने कैसी कृपा बरसाई है। अब कोई उनको छोटी जाति का भी नहीं चाहिए, गरीब भी नहीं चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि चर्चा नहीं चाहिए। चाहे धाराभाई चर्चा सुनाए या श्री जी चर्चा सुनाए, बिहारी जी को कभी भी अच्छा नहीं लगना है। हेर के बैठे मसलत करने। फिर कुछ दिन बीत गए। श्री जी ने सोचा कि हो सकता है बिहारी जी महाराज का गुस्सा ठंडा हो गया हो। अकेले में बिहारी जी से कहने लगे कि बिहारी जी महाराज, आप, मेरी प्रार्थना है कि धारावाही को शरण में ले लीजिए। बिहारी जी महाराज फिर उग्र हो गए, कहने लगे कि महाराज मैंने कह रखा है, मेरा एक ही निर्णय होता है, दोबारा नहीं। धारावाही को निष्कासित कर दिया तो पुनः शरण में लेने का कोई भी अधिकार। ये डर क्यों बैठा हुआ है कि बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं, वो जिसको चाहेंगे वही परम धाम जाएगा, अन्यथा नहीं। सूरजी भाई को भी यही डर, और धारा भाई के मन में भी यही है कि आखिर बिहारी जी महाराज कब कृपा करेंगे। अब प्रश्न ये मन में होता है कि आखिर महाराज जिनके अंदर धाम धनी स्वयं विराजमान है, क्यों गादीवाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। आगे कीर्तन आएगा, धो रीडा मां मुखे तारी दूसरी, उसमें वो सारी व्यथा प्रकट करेंगे। तबीयत तो तुम जानत। जब बिहारी जी महाराज को उग्र होकर के बोलते हुए देखा सुंदर साध ने, तो श्री जी से संकेत किया कि धाम धनी आप चुप हो जाइए, आप उनका स्वभाव जानते हैं, आप धारावाही का बचाव कर रहे हैं, कहीं आपको ही 12,000 में से न निकाल दिया जाए। और भविष्य में ऐसा ही होगा। जो भी ज्ञान का प्रचार करेगा किसी भी गादीपति की दृष्टि में वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। संन्यास धारण किया जाता है आत्म कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए, खुद भक्ति में डूबना, ज्ञान में डूबना, और समाज को ज्ञान भक्ति प्रेम के रास्ते पर ले चलना। मठाधीश का गादीपति का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कहता कि सबको हटा दिया जाए, जो विकृत व्यवस्था है उसको हटना चाहिए। धर्म सबके कल्याण के लिए होता है। मठ और मंदिर से यदि ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो मठ और मंदिर नहीं है, वो गृहस्थी का एक जाला है जहां केवल चढ़ावा ही चढ़ावे की महत्ता होती है। धर्म के अंदर चाहे वो सोने का कलश चढ़ाया जाता हो, चाहे सोने का मुकुट चढ़ाया जाता हो, चाहे दीवार पर सोने के पत्थर चढ़ाए जाते हो, इसका कोई भी महत्व नहीं है। ये अंधकार का मार्ग है। उस धन का उपयोग समाज को शिक्षा के कार्य में देना चाहिए, और ये कार्य
सच पूछा जाए तो क्रिश्चियनों ने किया, इसलिए वो बाजी मार गए। पूर्वोत्तर भारत में जाइए, हर 5 किलोमीटर की धरती पर उन्होंने चर्च बना रखे हैं, जगह जगह उन्होंने अपने केंद्र बना रखे हैं, घर घर जाकर फ्री में बाइबल बांटते हैं। और इसलिए जिस नागालैंड में कोई प्रचारक नहीं पहुंचा था, पूरे नागालैंड की धरती को क्रिश्चियन मिशनरियों ने सेवा के नाम पर अपने स्कूल खोले, चिकित्सालय खोले और वहां के लोगों को अपने मत में शामिल कर लिया। और भारत के पंडित, पुजारी, महंत, मठाधीश सब अपने अपने मठों में राग अलापते रहे, शिष्यों की नोकझोंक के लिए लड़ते रहे कि तुमने हमारे शिष्य को कब्जा लिया, उन्होंने कहा कि तुमने हमारा चढ़ावा कम कर दिया। धर्म की वृद्धि कैसे हो, सत्य का प्रकाश कैसे हो, इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं रहा। अब क्या करना हमको? अब श्री जी कहते हैं कि जब देखते हैं कि ये तो मानने वाले नहीं, क्योंकि बिहारी जी की नजर में रूपा भी चढ़ गई थी, देखा कि रूपा का मन सेवा में नहीं लगता है, सोच लिया कि चलते चलते इसको भी बहिष्कृत कर देना है। श्री जी ने कहा कि देखो बिहारी जी महाराज, चलिए आप किसी को शरण में नहीं ले रहे हैं, लेकिन बाहर निकलिए, हम दोनों मिलकर के धर्म का प्रचार करें। बिहारी जी कहते हैं कि देखो महाराज, ये मेरे से नहीं हो सकता, मेरी पत्नी है, उनकी माता श्री है, मेरे साथ इतना बड़ा कुनबा है, मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तुम्हारी तो एक केवल पत्नी है तेजखोरी, उसको भी तुम्हारे साथ रहने का कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है। बेचारी इतने दिनों तक कैद खाने में रहकर आई है, फिर भी तुम जगह जगह जाकर प्रचार करना बंद नहीं कर रहे हो। क्या बताओ, सतगुरु देवचंद जी कहीं बाहर गए? जब सतगुरु महाराज बाहर नहीं गए, अकेले नौतनपुरी में चर्चा करते रहे, तो जो परम धाम की आत्मा होगी वो अपने आप आ जाएगी। आखिर अक्षरातीत तो मैं हूं, जब मैं चाहूंगा जागनी हो जाएगी। ये गर्मी धूप में जगह जगह गांव गांव भटकना, शहर शहर भटकना मेरे लिए संभव नहीं है। श्री जी ने कहा कि बिहारी जी महाराज, मैं जानता हूं कि आप चर्चा नहीं कर सकते, इसकी चिंता न कीजिए, आपको तो केवल सिंहासन पर बैठे रहना है, चर्चा मैं करूंगा। आपको केवल मत्था टेकने कोई आए तो आशीर्वाद देने के लिए आवे, आप इतना कीजिए, मैं वाणी के तारतम्य ज्ञान से उनको प्रबोधित करूंगा और आशीर्वाद देने आपके चरणों में भेजूंगा। लेकिन बिहारी जी साफ मना कर देते हैं। जो इत हलाल देश में, बिहारी जी कहते हैं कि देखो महाराज, मुझे मालूम है कि तुम अब हलाल देश यानी नौतनपुरी में दीवान नहीं बन सकते, तुम रह नहीं सकते, तो कहीं भी जाकर जैसे पहले वजीर पद संभाला था, वजीर पद संभालो, अपनी गृहस्थी बसाओ, क्योंकि गृहस्थ जीवन ही तो सबका आधार है। देवचंद जी भी गृहस्थ थे और मैं भी गृहस्थ हूँ, आसानी से गादी पर मैं बैठा हूँ, इच्छा मत से सबकी आत्मा जागृत हो जानी है। तुम ये सारे जगह जगह जाकर के चर्चा वाणी सुनाना बंद कर दो और वजीर का काम करके जो सेवा करो, मेरी भी सेवा करो और अपने जीवन को भी खुशहाल बनाओ। तब श्री जी कहा, श्री जी क्या कहते हैं? मोको श्री देवचंद जी दई नीत। बिहारी जी महाराज, अब तक मैं गुरुपुत्र के नाते आपका सम्मान करता रहा हूं, आप जो कहते हो कि चर्चा सुनाना बंद कर दो, ये संभव नहीं है। मुझको श्री देवचंद जी दयनिधि सतगुरु धन श्री देवचंद जी ने मुझे तारतम्य ज्ञान की अखंड संपदा दी हुई है। आप जो चाहोगे कि मैं चर्चा बंद कर दूं, ये तो संभव ही नहीं है। मैं गुरुपुत्र के लिहाज से आपकी सारी बातें मैं सहन करता आ रहा हूं, लेकिन उनका आदेश है, उन्होंने जब कहा है कि महाराज धर्म का सारा कार्यभार मैं तुमको सौंपता हूं। आपको तो बाल भाई जी की कृपा से गादी मिली, मुझे तो गति चाहिए ही नहीं। लेकिन यदि आप कहते हैं कि चर्चा न सुनाया जाए तो ये संभव नहीं है। तिन से ऐसे राजाओं को, जिन राजाओं की नौकरी करने के लिए आप मुझे कह रहे हैं कि तुम जाकर के उनका वजीर पद प्राप्त करो, जब मैं अपने तारतम्य ज्ञान से उनको जगाऊंगा तो मेरे चरणों में वो सेवा करेंगे और आप उनका
नौकर बनने के लिए कह रहे हैं कि मैं उनके जाकर उनकी अधीनता करूं, उनकी नौकरी करूं। अब तो हम माया को मैं माया की राह पर नहीं चल सकता, मैं माया का काम नहीं करूंगा। रद्द किए 14 तबक, मेरे लिए 14 लोगों का राज्य भी मिट्टी के बराबर है। और आप कह रहे हैं कि झूठे झूठे राजाओं की सेवा करता रहूं, ये काम मेरे से अब नहीं हो पाएगा। सकुंडल सकुमार की, क्योंकि सदगुरु धनी देवचंद जी ने कह रखा है कि सकुंडल और साकुमार की आत्मा को जगाना है। मुझे सतगुरु महाराज के आदेश को सिरधारी करना है, आपके आदेश को नहीं। ये जो इष्ट फिर के चले, संसार में कितने झूठे झूठे पंथ चल रहे हैं और उन पंथों का इतना प्रचार है। हमारे पास तो अखंड परम धाम का ज्ञान है और इस ज्ञान को लेकर यदि हम फैलाव न करें तो हमारी कितनी बड़ी भूल है। अभी आप देखेंगे ये ब्रह्मा कुमारी मत कितने साल से चला, 60-70 साल से दुनिया के कितने देशों में फैल गया। हम प्राणनाथ जी को विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर नहीं कर सके हैं, लेकिन अभी दिल्ली में जो लोटस मंदिर बना है ये बाहुल्ला का मत है जो ईरान से चला है। लगभग 100 देशों में इनकी शाखाएं हैं। आप लोटस मंदिर चले जाइए, कोई कर्मकांड नहीं, एक से एक पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनके यहाँ शांति से बैठिए, शांति से हर धर्म ग्रंथों, किसी भी धर्म ग्रंथ का आप अध्ययन करना चाहें उनके यहाँ उपलब्ध है। और अभी एक और मत है अहमदिया मत, मिर्जा गुलाम अहमद का चलाया हुआ। ये इनको अभी हुए केवल 125 वर्ष हो गए। 125 वर्ष में इन्होंने 72 से ज्यादा भाषाओं में कुरान की टीका कर दी है और ये इस अहमदिया मत को मानने वाले दुनिया के अनेक देशों में फैल गए हैं। पाकिस्तान तक में अहमदिया मत के अनुयायी हैं। कितने हिंदू मिर्जा गुलाम अहमद को ही विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप मानकर इस्लाम स्वीकार कर चुके हैं और हम हिंदुओं तक को नहीं बना सकते। हमारे पास अखंड परम धाम का ज्ञान है, वेद कतेब के सारे वेद हमारे पास हैं, फिर भी हमारा प्रस्तुतिकरण इतने छोटे स्तर का है कि हम दूसरे देशों में तो क्या अपने देश में भी डंका नहीं बजा पाए हैं। और तो और जिस परमात्मपुरी धाम में अक्षरातीत आकर लीला किए उसके आसपास के इलाकों में भी प्राणनाथ जी को जानने वाले कम है। इसके लिए दोषी कौन है? क्योंकि हमारा सारा ध्यान सोने के महंगे महंगे कलश चढ़ाने में खर्च हो रहा है, सारी ऊर्जा लड़ाई और झगड़ों में खर्च हो रही है। हमारे मंदिर में कितना चढ़ावा चढ़ा, हमारा सुंदर साथ वहां न जाने पाए। ये साहित्य बिक्री नहीं होने देना। दुनिया लगी हुई है अपने साहित्य को फैलाने में। संसार में कोई भी पंथ नहीं होगा जिसमें साहित्य के प्रचार पर रोक लगाई जाती हो। अभी मैंने आपको कहा कि 125 साल से चलने वाले पंथ ने 72 भाषाओं में कुरान की टीका कर ली है और क्रिश्चियनों ने संभवतः 300 से ज्यादा भाषाओं में बाइबल की टीका कर ली है। अब पूछा जाए हम कहां खड़े हैं? हमारा पैसा गलत दिशा में प्रयोग हो रहा है। ये गादीवाद अंधकार का जनक है। जब तक गादीवाद रहेगा तब तक कभी भी वाणी फैल नहीं सकती है, क्योंकि सुंदर साथ के हृदय में वाणी के लिए आस्था कम है, गादी के लिए, स्थान विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए ज्यादा आस्था है। यदि हम परम धाम की चितवनी का मार्ग छोड़ चुके हैं और कहाँ फंसे हैं? माला का जप में, परिक्रमा में, पूजा और पाठ में। माला का जप तो दुनिया पहले से करती आई है। क्या तारतम वाणी इसी के लिए उतरी है? जो परम धाम आज तक किसी को प्राप्त नहीं था, किसी ने जिस परम धाम को देखा नहीं था, उस परम धाम और युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का ज्ञान तारतम वाणी के रूप में प्राप्त हुआ था। आज हम चाहते तो सारी दुनिया को अपने ध्यान की प्रक्रिया से नतमस्तक कर सकते थे, हमने वो नहीं किया। अपनी तारतम वाणी के द्वारा सारी दुनिया के हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सबको एक झंडे के नीचे ला सकते थे, हमने वो नहीं किया। हमने मठों में पैसे लगाए, खूब खीर पूड़ियां खाई, सोने के कलशे लगाए, अच्छे अच्छे बागों में खर्च किया। जो कार्य ज्ञान और भक्ति के दृष्टि से करना चाहिए था वो किया नहीं। दुनिया वालों ने किया और वो कहां से कहां पहुंच गए। और हम तो अलग अलग मंदिरों के अलग अलग ग्रुप,
अलग अलग आश्रमों के ग्रुप बनाकर लड़ने झगड़ने को ही सबसे बड़ा कौशल माने। इसीलिए हम बढ़ने की जगह हम घटते ही जा रहे हैं। हम तुम्हें बैठावे अटारी पर। श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज आप चिंता न करो, हम आपको अटारी पर ऊंचे स्थान पर बैठा देंगे। चर्चा सबसे हम करें। और चर्चा सबसे मैं करूंगा, सबको प्रबोधित करूंगा, आपको आपके पास आशीर्वाद देने के लिए केवल भेज दूंगा। मेरा निकलना क्यों होए। कहते हैं कि मैं निकल नहीं पाऊंगा। अब बात बनी नहीं, वहां से दोनों के भी हृदय में भेद बन गया, लेकिन किसी ने आउट नहीं किया, क्योंकि जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वो सारी बात आम जनता के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक बात पर क्या होगा, समाज भड़क सकता है। जब किसी को उत्तरदायित्व सौंपा जाता है तो उसे गंभीर रहना पड़ता है। यदि वो गंभीरता धारण नहीं करेगा, यदि महाराज सारी बात श्री जी बिहारी जी से हुई सारी बात सुंदर साथ के सामने कह देते, या बिहारी जी महाराज श्री जी से हुई बात अपने अनुयायियों के बीच में कहते, तो क्या होता, खटास बढ़ती। और इस खटास का परिणाम क्या होता है, समाज में विघटन और द्वेष। इसलिए दोनों के मन में एक पर्दा तो है, लेकिन दोनों ने बात को छिपाई रखी। अब बिहारी जी जा तो रहे हैं, लेकिन जाते जाते अपनी कृपा कर जाते हैं। उन्होंने खम्भालिया के राजा को कह दिया कि देखो महाराज इधर आने वाले हैं, क्योंकि श्री जी को खम्भालिया उतरना था और वहां आगे सूरत में पहुंचना था। खम्भालिया का राजा बैर रखता था श्री जी से, इसलिए कि जब श्री महाराज दीवानगिरी का पद संभाल रहे थे जामनगर के राज्य के, खम्भालिया का राजा वहां का दीवान स्वयं बनना चाहता था। और श्री जी की इतनी महिमा थी कि उनकी योग्यता से प्रभावित होकर जामनगर के राजा ने केवल श्री महाराज जी को ही वहां का दीवान नियुक्त किया था, वजीर। इसलिए खम्भालिया का राजा वैर भाव रखता था कि यदि महाराज मिल जाए तो उनकी मैं हत्या कर दूं। और ये बात बिहारी जी को अच्छी तरह से मालूम थी कि खम्भालिया का राजा महाराज का जानी दुश्मन है। और बिहारी जी महाराज ने सारी भेंट दक्षिणा भी ली, लेकिन उनको अपनी राह का कांटा समझ लिए कि यदि ये वाणी चर्चा ऐसे ही सुनाते रहेंगे महाराज, तो मेरी गद्दी पर ये अधिकार कर लेंगे, इसलिए इनको हटा दो ताकि वाणी का प्रकाश होने न पाए। खम्भालिया के राजा ने चौकी बैठा दी कि महाराज उधर से उतरेंगे और मैं उनको गिरफ्तार कर लूंगा। जैसे ही अब उधर श्री जी समुद्र में चढ़ते हैं, समुद्र में चलने के लिए नाव पर चढ़ने को होते हैं, श्री जी को छींक आ जाती है। उस जमाने में इंजन तो हुआ नहीं करता था नौका में, नौका के ऊपर पाल बांध दिया जाता था, हवा के झोंकों से नाव आगे समुद्र में चला करती थी। जैसे ही श्री जी पांव रखने के लिए जा रहे थे, छींक आ गई, असावधानी हुई और हवा के झोंकों से नाव समुद्र के अंदर चली गई थी। श्री जी का पहला यह स्वभाव होता था, जब सब सुंदर साथ खा लेते थे तो खाना, और जब सबकी व्यवस्था हो जाए तो अपने लिए व्यवस्था करते थे। अब सब सुंदर साथ तो नाव में चढ़ चुके थे, नौका अंदर जा चुकी थी, पुनः वापस आना संभव नहीं था क्योंकि हवा बहने लगी थी। और ये किसकी प्रेरणा से हुआ था, राज्य की प्रेरणा से। इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि हमें छींक आ जाए तो हम कोई काम न करें। छींक आना तो एक शरीर का स्वभाव है, और छींक आने से क्या होता है, बुद्धि का आवरण दूर हो जाता है। अंधविश्वास सुंदर साथ में पल बढ़ गया है कि छींक आ गई तो अशुभ हो गया। आपको जुकाम हो जाता है तो दिन में कितनी बार छींक आती है, तो क्या आप ऑफिस नहीं जाएंगे या कोई काम नहीं करेंगे। जब अशुभ हरण मंगल करण धन दे चंद जी नाम कह दिया, आपके दिल में राज्य बैठे हैं, राज्य से प्रार्थना कर ली तो हाँ, बचाना भी उनका काम है। इसलिए उस दिन राज्य ने यही किया। जिस महामंत्री जी के धाम हृदय में बैठ कर लीला कर रहे हैं, उनको भला क्या हो सकता था, कार्य कारणवश श्री जी वहीं रह जाते हैं। और ये जो सुंदर सा जिसमें तेज गौरी जी थी, क्योंकि तेज गौरी जी भी बैठ गई होती हैं,
सूरत से आए 8 जो सुंदर साथ आए थे वो भी नौका पर सवार हो गए थे, क्योंकि सबको सूरत पहुंचना था और खंभालिया उतरना था। वहां से नलिये से जैसे ही समुद्र के किनारे उतरे, राजा ने चौकी बैठा रखी थी, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूछते हैं कि इसमें मिहराज कौन है? सबने कह दिया कि यहाँ तो कोई मिहराज नहीं है। समझ गए कि बिहारी जी कृपा कर गए हैं। कहा कि तेजकोरी कौन है? कहा कि इसमें तो तेजकोरी कोई है ही नहीं। धर्म कहता है कि चाहे सारी पृथ्वी का राज्य मिलना हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जहां किसी की प्राण रक्षा की बात है, झूठ बोलकर भी किसी की रक्षा करना धर्म होता है। जैसे गाय कोई जा रही हो, कसाई पीछा कर रहा है, कसाई पूछता है कि गाय किधर गई? आप अपनी सत्यनिष्ठा दर्शाने के लिए कह देते हैं कि उधर गई, तो आप सत्यवादी तो बन जाएंगे, लेकिन उस गाय की गर्दन पर जो तलवार चलेगी उसका पाप आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए धर्म कहता है किसी प्राणी की रक्षा के लिए, मनुष्य की रक्षा झूठ बोलकर भी हो तो कर देना चाहिए। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यमेव जयते न अनृतम सत्येन पंथा विद्रो देवयानः। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। कबीर जी ने बहुत सीधी सादी भाषा में सब कुछ कह दिया। आप अपने हृदय में केवल सत्य को धारण कीजिए, सत्य को मानना, सत्य को मनवाना, झूठ को छोड़ना और झूठ को छुड़वाना। किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलना। जो व्यक्ति मन वाणी कर्म से सत्य का आचरण करता है, उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। सत्य सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। हम सोचते हैं कि हम झूठ बोले बिना हमारा व्यापार नहीं चलेगा, झूठ बोले बिना हम सर्विस नहीं कर सकते, झूठ बोले बिना समाज का कार्य नहीं हो सकता। ये भ्रम है। ग्राहक एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, आपकी सत्यवादिता से जब कोई ग्राहक प्रभावित हो जाएगा तो घूम फिर करके आपके पास ही होगा। बिना विश्वास के, बिना सत्य बोले तो समाज चल ही नहीं सकता। कल्पना कीजिए, जिस समाज में हर व्यक्ति झूठ बोलता हो, परिवार का हर व्यक्ति यदि झूठा हो जाए, माँ बेटी में विश्वास नहीं रहे, पिता पुत्र में विश्वास नहीं रहे, गुरु शिष्य भी यदि झूठ बोलने लगे, तो क्या सृष्टि रहेगी? इसलिए अथर्ववेद के 15वें सूक्त का पहला मंत्र कहता है, सत्येन उत्तवित्ता भूमि। पृथ्वी किस पर टिकी हुई है? सत्य से टिकी हुई है। जिस समाज का हर व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य मानता है, सत्य ही करता है, उस समाज का कभी भी पतन नहीं हो सकता। इसलिए तो हरिश्चंद्र की कृति आज तक कही जाती है, सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ से हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। क्योंकि जिन्होंने सत्य को अंगीकार कर लिया, उन्होंने समझ लीजिए परमात्मा को अंगीकार कर लिया। अब राजा कहता है कि यदि आप लोग कह रहे हैं कि ये हमारी बहन है, क्योंकि सुंदर साहब ने बहाना बना दिया कि ये जो महिला दिख रही है ये तेजकोरी नहीं है, ये तो हमारी बहन है, इसकी बेटी की शादी थी और हम मामा के रूप में भात देने आए थे, और ये भात का क्रियाकांड पूरा करके हम अपनी बहन को अपने घर ले जा रहे हैं। खंभालिया का राजा कहता है कि यदि ये आपकी बहन है और ये तेजकोरी नहीं है, मिहराज की पत्नी नहीं है, तो क्या आप लोग इसके हाथ का बनाया हुआ कच्चा भोजन कर सकते हैं? कच्चा भोजन यानी जो पानी में पकाया हो। पक्का भोजन किसको कहते हैं? जो दूध या घी में पकाया हो। कितना प्रपंच है, दूध और घी में कोई शुद्ध भी पकाए तो शुद्ध, और पानी में पकाता है तो अशुद्ध। आखिर जो अशुद्धि छूने पर लगती है तो पानी में पकाने पर लगती है, तो दूध और घी में भी लगती है। क्योंकि कर्मकांडी लोगों ने सोचा कि दूध और घी में पकाएंगे तो स्वादिष्ट ज्यादा होगा, इसलिए उसको क्यों छोड़े, छूत छात का नियम बना दिया कि हाँ, पानी में जो पका होगा वो अशुद्ध हो सकता है। खीर है, मालपूड़े हैं, पुड़िया हैं, मिठाई है, उसमें छूत छात नहीं लगती, वो कोई भी बना कर दे खा लेंगे, लेकिन पानी में पका हुआ नहीं खाएंगे। धर्म क्या हो गया? केवल खाने पीने की चीज बन गया। जब विवेकानंद अमेरिका में गए थे
तो यहाँ के कर्मकांडियों ने पहले ही तूफान मचा दिया। पहले तो कहा कि सन्यासी को समुद्र पार करने का अधिकार नहीं है। इनसे पूछा जाए कर्मकांडियों से, तो राम ने ही क्यों पार किया? राम को भी नहीं पार करना चाहिए था। श्री कृष्ण ने क्यों पार किया? अगस्त्य ऋषि समुद्रों में जा जाकर के धर्म का प्रचार किए, नहीं करना चाहिए था। जितना अंधविश्वास इन पुराणों से फैला है, और इन पुराणों ने धर्म के नाम पर विकृति फैला दी। अब उन्होंने क्या, जिसके पास तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हो, उसके लिए कच्चा भोजन और पक्का भोजन में क्या रखा है? सबने बाईजुराज जी के हाथ से बना हुआ भोजन किया, धाम धनी का नाम लेकर चावल दाल सब्जी बनाया और सबने खा लिया, क्योंकि उनको ये लगा था, सबने कह दिया था कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे बीच में कोई क्षत्रिय है ही नहीं। और महाराज क्या थे? क्षत्रिय, तेजकुरी थे क्षत्रिय। उन्होंने सोचा कि यदि ये तेजकुरी नहीं है तो इनके छुआ ये ब्राह्मण लोग नहीं खा सकते। खमालिया के राजा ने उनको विदा कर दिया। अब श्री जी वहां से चलते हैं, नलिये से कच्छ के रण में उतरते हैं, चीरक भेष करके। चीरक भेष किसको कहते हैं? विरक्त का भेष धारण करके अंतर से आवाज आती है कि महाराज जी अब इस वेशभूषा को बदल लीजिए। धोराजी पहुंचते हैं, वहां पर प्रेम जी थावल सुनी, प्रेम जी और थावर जी आते हैं, गाड़ी ले दौड़े ये, और वो गाड़ी पर आते हैं। उधर से ये सुंदर साथ भी पहुंच जाते हैं। अब गाड़ी में सब सुंदर साथ सवार हो जाते हैं, क्योंकि श्री जी पैदल मार्ग से वहां पहुंच चुके होते हैं। गाड़ी पर श्री जी सहित सब सुंदर साथ जब बैठ जाते हैं, गाड़ी चलने लगती है, समुद्र का किनारा होता है। गाड़ी के पहिए जमीन में धंस जाते हैं, रेत में, लेकिन गाड़ीवान राम नहीं दिखाता। वो उस पर मारता है, चुभोता है, जो गाड़ी को चलाने के लिए, जो बैलों को कंट्रोल करने के लिए होता है, उसको सुई चुभोता है। गाड़ी के बाहर से उनका कंधा सूज गया है, उसमें से घाव भी हो गए। इस व्यथा को देखकर एक कीर्तन उतरता है, धोरीडा मां मुके तारी दूसरी। अरे बैल, तू अपने जुए को मत छोड़। इसमें अलंकारिक रूप से कहा गया है कि बैल कौन है? महाराज का जी। महाराज जी अपने जीव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे जी, क्या तू इस बैल से भी छोटा हो गया है? देख इस बैल की हालत क्या है। तू तो नाको रे न थाणो, मुक्ति न सके बुलाए रे। तू नाक से नथा हुआ है, तेरी नाक नथी हुई है, बोल सकता नहीं। नाक क्या है? बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं, इससे तू विरोध कर नहीं सकता। और एक तो गुरुपुत्र भी है, गुरुपुत्र का विरोध करोगे तो समाज कहेगा कि देखो कैसे हैं महाराज, जो अपने गुरुपुत्र का सम्मान नहीं करते। गुरुपुत्र और गादी की मर्यादा से तू बताया, ये है नाक का नथा होना। मुक्ति न बोलाए रे, तू बोल नहीं सकता। यदि तुम सबके बीच में कह देते कि बिहारी जी महाराज आप अत्याचार कर रहे हो, तो उनके अनुयायी कहते कि देखो गादी पति महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं। आज सारे समाज में तो यही है। आखिर अध्यात्म के अंदर व्यक्तिवाद कहां से आ जाता है? यदि 13 वर्ष के अष्टावक्र भरी सभा के बीच में शास्त्रार्थ जीत सकते हैं, छोटे से बालक सुखदेव के आने पर सारे ऋषि मुनियों को खड़ा होना पड़ सकता है, और इसी तरह से कोई भी ज्ञानी छोटी सी बालिका, छोटी सी उम्र की गार्गी भरी सभा के बीच में, जबकि वो ब्रह्मचारिणी थी, जनक की राजसभा में या ज्वलक को मौन रहने के लिए विवश कर सकती है। उसमें तो कोई गादी परंपरा नहीं थी। जनक या ज्वलक ने तो नहीं कहा कि मैं इतना बड़ा हूं, तुम तो एक बालिका हो, मेरे साथ साथ करने की कैसा दुस्साहस कर रही हो। आजकल तो ये कहा जाता है कि मैं इस स्थान का मालिक हूं, मेरे से कोई व्यक्ति बात नहीं कर सकता। ये कितना अंधविश्वास है।
जो भी भागवत के कथाकार होते हैं वो व्यास आसन पर बैठे होते हैं। उनका नियम बना होता है कि कोई भी उनसे प्रश्न नहीं कर सकता। एक ऐसा अध्यात्म। कहने का तात्पर्य क्या है? बिहारी जी महाराज ज्ञान फैलने नहीं देना चाहते और श्री जी को ज्ञान फैलाता हुआ देखकर अपनी गादी की राह में रोड़ा मानकर खंबालिया के राजा से मरवाने का भी षड्यंत्र रचते हैं। श्री जी कीर्तन के माध्यम से वही भाव व्यक्त कर रहे हैं कि देखो मेरे जीव, जिस तरह से बैल गाड़ी के पहिए के धंस जाने पर भी बाल्टी बिस्मी रे गाड़ी बाहर खड़ी, गाड़ी में सब लोग इतने बैठे हैं, इतने सुंदर साथ, उनके बाहर से पहिया धंस जा रहा है, बालू के कारण पहिया चल नहीं रहा है और वो भी गाड़ीवान उस पर सुई चुभ हो रहा है, लेकिन बैल ये नहीं देखता कि मेरे कांधे में कितने घाव हो गए हैं, उसको तो मंजिल पर पहुंचना ही है। मीराज, तेरा जीव क्या इस बैल से निकृष्ट हो गया है? सतगुरु महाराज ने सुंदर साथ की जागने का बोझ तुम्हारे ऊपर दिया है। चाहे बिहारी जी जैसे 100 बिहारी जी हो जाए, कितने भी सुए मारे, तुझे तो अब इन सुंदर साथ को मूल मिलावे में पहुंचकर ही दम लेना होगा। तू ये ना देख कि तेरे कांधे में कितने घाव हो गए हैं, तू ये ना देख कि कितने सुए चुभाए जा रहे हैं। तू आगे बढ़ता रह और सब सुंदर साथ को मूल मिलावे में पहुंचा कर ही तुझे शांति मिलेगी, क्योंकि सतगुरु महाराज ने जो आदेश दिया है वही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। और धामधनी ने हमसे भी कहा था कि इंद्रावती, सारों के सुख काटे तो जाहिर हुई महामत, तेरे तन से मैं परम धाम की वाणी उतारूंगा, तेरे तन से सबकी आत्मा जागृत होनी है। इसलिए जो गाड़ीवान का कर्तव्य है धर्म के पथ पर, जैसे गाड़ीवान बैल को मजबूर कर रहा है, उसी तरह से धामधनी का आदेश तुम्हें मजबूर कर रहा है कि सब सुंदर साथ को परम धाम की तरफ ले चल। और उसमें बिहारी जी महाराज जिस तरह से सुई चुभो रहे हैं, उसकी पीड़ा को तो जरा भी ध्यान में न रख। यही प्रकरण बहुत ही मार्मिक है। इसका एक एक शब्द हमें उस बात की तरफ ले चल रहा है कि हमें धर्म के लिए कितना संकल्पित होने की जरूरत है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को हम समझें। धर्म आडंबरों की वस्तु नहीं है, धर्म अज्ञानता की वस्तु नहीं है, धर्म में व्यक्तिवाद स्थानवाद का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आज 30 लाख का सुंदर साथ यदि इस सत्य को समझ ले कि हम ज्ञान की दिशा में कैसे आगे बढ़े, मैंने कई बार कहा है 30 लाख सुंदर साथ यदि धर्म के प्रचार के लिए प्रतिदिन 1 रुपया निकालें, एक दिन में कितना होगा? 30 लाख। और 100 दिन में कितना होगा, इसका हिसाब लगा लीजिए। 365 दिन में, एक साल में कितने करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। और 10 साल में आप समझ सकते हैं कितने ज्ञानपीठ बन जाएंगे। सबने खर्च कितना किया? केवल 1 रुपया। सबके खाते से केवल 365 रुपया गया। जैसे 30 लाख यदि एक दिन में होता है तो 10 दिन में क्या होगा? 3 करोड़। और 100 दिनों में 30 करोड़। इसके अनुसार आप हिसाब लगा लीजिए, अरबों रुपया 10 सालों में इकट्ठा हो जाएगा। और उससे कितने गुरुकुल बन जाएंगे। 10 सालों में जो विद्वान तैयार होंगे वो आने वाले समाज में कितनी क्रांति लगा देंगे। लेकिन एक एक सुंदर साथ एक साल में लाख लाख रुपया भी देता है। सही उपयोग न होने से शक्ति किधर बट जा रही है। कोई घास का मैदान हो, उस घासों को काटकर रस्सी बना दी जाए तो मतवाले हाथियों को बांधा जा सकता है। लेकिन घास में यदि एकता नहीं आती है तो बकरी आती है और सारे घास को चट जाती है। जब तक समाज की शक्ति संगठित एक सही दिशा में नहीं लगेगी तब तक समाज का विकास कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए समाज के उद्धार के लिए यह आवश्यक है कि सब रूढ़िवादिता से ऊपर उठें, ज्ञान की तरफ, प्रेम और भक्ति की तरफ बढ़े। इसी में आत्मा की जागनी है, जागने का सच्चा सुख है। और जब तक हम इस
राह पर नहीं चलेंगे तब तक तो